अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेके आए और जनाब खुश रहें। और सर्दी आजकल बहुत ज़्यादा है और हमें आदत है कि हम रोला बहुत पाने हैं। सर्दी है, सर्दी है। अच्छा, मैंने कल राशिदा मलिक के ऊपर रिएक्शन दिया। वो मुझे रिएक्शन देने का मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मैंने मेरा चैनल कोई रोस्टिंग वाला चैनल नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना है। मैंने आपको मोटिवेशंस जो मेरी लाइफ में जो मैंने जिनको कैरी कर कर अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चली, मैंने आपसे वो शेयर करनी है चीज़ें। तो यहाँ पर बात जो सिर्फ मैं थोड़ी सी करना चाह रही थी आज, कि मैंने ज़िंदगी में मतलब एमए किया, बीएस किया, बीएड किया, एमएड किया, एमफिल किया। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद यकीन करेंगे किसी वक्त जब बहुत ज़्यादा मैं मतलब होती हूँ ना, हाइपर हो जाती हूँ, तो दिल करता है कि इन कागज़ के टुकड़ों को ना कहीं दूर फेंक आए। इसकी वजह क्या है कि इस पे मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी लगाई है। मैंने अपना दिमाग लड़ाया है। मैंने बच्चों के पास पढ़ना आसान नहीं होता। मैंने कितनी मेहनत की है। लेकिन यकीन करें कि जब मैं पढ़ रही होती थी, एक्चुअल में मेरे सारे ही जितने भी मतलब ससुराल में भी और मेके में भी सब लोग एजुकेशन वाली लाइन के लोग थे। तो जब मैंने सीट्स के लिए पेपर देना, उन्होंने कहा जी सीटां विक गई हैं, इसमें कोई तुम्हें फ़ायदा नहीं ऐसे करने का, ये है। अच्छा, हमेशा डिसपॉइंट कर देना, कोई लोड ही नहीं, फलाना है। अच्छा, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, मैं सीएसएस के एग्ज़ाम्स देना चाह रही हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, मैं अपने ख्वाबों को पूरा करूँ। ये मुझे अपने बाप की तरफ से ये चीज़ मिली। लेकिन यकीन करें कि मुझे इस चीज़ पर हैरत होती है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन की वैल्यू ख़त्म हो गई है। हमारे क्या, जहाँ भी चले जाएँ, आपको जितना हो सकता है अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अगर पढ़ सकते हैं तो 100 दफ़ा पढ़ें, लेकिन उनको ऐसी स्किल्स दें कि उन्हें माँग के खाना ना पड़े। वो ये लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दें कि की करिए, पैसे नहीं हैगे, इस मुल्क में कोई बिज़नेस नहीं है। आधे से ज़्यादा आबादी जो है हमारी इस वक़्त मुल्कों से यहाँ से भागने को तैयार है। हर चीज़ में महँगाई है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो मेरा यहाँ पे कहने का सिर्फ़ ये मकसद है कि देखिए, मैंने इतनी डिग्रीज़ ली, लेकिन मेरे पास कोई जॉब ही नहीं। क्योंकि जब जॉब का टाइम था, तब मुझे इतना ज़्यादा मतलब कर दिया जाता था डिस्करेज कि ऐसे होता है, और हमारे मुल्क में होता है ऐसे। यकीन करें कि जब हमारे प्रैक्टिकल हो रहे होते थे, मुझे आज भी याद आता है, वो एक चीट सी आती थी, यानी कि उस बच्ची के नाम बोलते थे और बच्ची बाहर चली जाती थी, यानी कि उस बच्ची के नंबर लग गए होते थे। तो कहने का मकसद मेरा यहाँ पे सिर्फ ये था, कुछ चीज़ों को शेयर करने को दिल कर रहा था कि हम लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को झूठा दिखाने के में गुजार दी। असी बड़े खुश हैं, असी बड़े अमीर हैं, साढ़े को बड़ा पैसा है। तो लोग क्या करें उनका? आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा करें। अगर किसी की ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हैं तो वो करें, वरना लोगों को आपके पैसे में क्या इंटरेस्ट हो सकता है। दूसरी सबसे ज़्यादा अहम चीज़, कि हमने अगर कोई एजुकेशन आप पढ़ रहे हो तो यकीन करें, क्योंकि 5-6 साल ज़िंदगी के जो हम एजुकेशन को देते हैं, जो हमारी जवानी का टाइम भी होता है, और यही टाइम होता है कि हमने सेटल होना होता है। तो वो अगर आप वो चीज़ चॉइस नहीं करते जिसके अंदर स्किल्स नहीं है, यानी स्किल्स क्या है, अगर मैं औरत के नाम का वो स्किल मैं किसका कह रही हूँ, कि कपड़े सीने आने चाहिए, कुकिंग अच्छी हो, उसको आज के दौर के मुताबिक ये क्या कहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, एडिटिंग हो, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ताकि आपकी बच्ची जो है वो आगे जाकर उसको मांग कर ना खाना पड़े। ये लफ्ज़ मुझे कहना पड़ रहा है कि मांग कर ही खाना पड़ता है, और बहुओं को दी हुई चीज़ बड़ी गिण। ओए, पिछले साल ने 2 सूट सवाए सी, हालाँकि उसकी अपनी बेटी ने भला 6 सूट सिलवा के बैठी हो अभी, लेकिन उसने बहू के सूट गिने होते हैं। वो पिछले साल दे सवाए सी ਉਹੀ वाले। सर्दियाँ दे कपड़े किहड़ा खराब हुंदे ने, वो तो सारी ज़िंदगी चलदे ने। ये लफ्ज़ जब औरतें फेस करती हैं, इसीलिए तो बहुएँ फिर बहुएँ बन जाती हैं, और वो भी फिर कोई मौका नहीं जाने देती। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका जो बेहतरीन हल है ना, अगर तो आपके अंदर ये ऐसा करंट मौजूद है कि मैंने इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन यकीन करें मेरी ज़िंदगी में ये बड़ी बदकिस्मती है इस मामले में कि मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया, और गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके आज मैंने अपनी ज़िंदगी के वो बहुत गोल्डन पीरियड को कोई फैसला नहीं सही ले सकी, लोगों की बातों में आके। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप जनाब जितना हो सकता है पढ़ें, क्योंकि जो आपके अंदर है वही आपके मुंह पर है।
ये मैंने देखा है ज़िंदगी में। जिसकी आँखों से पता चल जाता है कि इसको मसला क्या है। मैं आज तक मुझे गुस्सा हो, मैं बीमार हूँ, मेरे मुँह पे आ जाता है। लोग छुपा लेते हैं लेकिन मैं नहीं छुपा पाती। मेरे मुँह से पता चल जाता है इसको कोई बीमारी है या इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और जितना हो सकता है लोग दूसरे लोगों के बारे इग्नोर तो नहीं मैं कहूँगी, लोगों को अपने बहन-भाइयों को भी छोड़ दें उनके हाल पे। अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। सिर्फ़ अल्लाह ताला से बात करें, अगर आपके हालात अच्छे होंगे सारे दौड़-दौड़ के आपको मिलेंगे। जब आप पे मुश्किल वक़्त आता है ना, सब गायब हो जाने हैं। इस बात को आप एडमिट कर लें और जितना हो सकता है स्किल्स को आगे लेके आएँ। अगर मैंने राशिदा मलिक को भी बात की ना उसकी, तो मैंने यही बात की थी कि वो क्या दिखा रही है, अरूषा कर रही है, अरूषा कर मुझे ये बातें बुरी लगती हैं क्योंकि हमारे ख़ानदानों में ऐसा कुछ सीन था नहीं। मतलब ये क्या मतलब तुमने कुछ दिखाना भी है तुम कुकिंग करके दिखा दो, तुम फैशन करके दिखा दो, कोई ट्यूटोरियल बना लो मेकअप का। तुमने ये क्या व्लॉगिंग है तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी बेटियों से एक किस्म का ऐसे गंदा लफ्ज़ निकल जाएगा मुँह से, कमा के खाने वाली बात है। तो इसलिए बेहतर ये है, मुझे लगता है, मैंने उसके बारे में ये एक्सप्लेन किया कि अपने बच्चों को आप बेटियों को जहाँ तक हो सकता है, अब तो वो दौर है कि दोनों की परवरिश एक जैसी की जाती है, इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ भी दोनों ही होते हैं और अपनी बेटियों को, लेकिन जहाँ तक हो सकता है उनके दिलों में नफ़रतें रिश्तों के ख़िलाफ़ मत बनाएँ। अपने बच्चों को ज़िंदगी में जुड़ के, लोगों के साथ जुड़ के चलना सिखाएँ। अगर आप अच्छा खा रहे हो या मैं अच्छा खा रही हूँ, किस वजह से खा रही हूँ, मैं ये टैलेंट आप दूसरों को भी बताएँ, ताकि उनका भी कोई भला हो जाए। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो इसको जितना हो सकता है लाइक कर दो। ओके, ठीक है।